लोकतंत्र एक बार फिर मुस्कुराया। आज दिवाली मनाने का दिन एक बार फिर आया। आज फिर मन किया कि पटाखे छोड़े जाएं। आज फिर मन किया कि दिवाली मनाई जाएगी और सजन जी को आज रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि अभी अदानी की भी आज जो कुछ चल रहा है वो आने वाले समय में इतिहास बन जाएगा। लोक कथाएं बन जाएंगी, लोक गाने बन जाएंगे, क्योंकि जो आज चल रहा है वो बहुत कुछ थोड़ा सा हमारे हिंदुस्तान में नया चल रहा है। जी हां, ऐसी सरकार जिसको लगातार सुप्रीम कोर्ट से चौथी बार थप्पड़ पड़ता है। जी हां, चौथी बार थप्पड़ सीधे मोदी साहब के गाल पर, सीधे उनके उस मतलब नियत पर, जो नियत है दूसरों की सरकार गिराओ, अपनी सरकार बनाओ। ये बड़ी शर्मनाक बात है किसी भी प्रधानमंत्री के लिए। आज की खबरें शायद विदेशों में भी चल रही होंगी। हिंदुस्तान की तरफ टकटकी बांध करके देख रहे होंगे विश्वगुरु माने जाने वाले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी के कारनामों को, कि किस किस तरह के कारनामे ये करते हैं और किस किस तरह की फटकार सुप्रीम कोर्ट से इनको पड़ती है। जी हां दोस्तों, भले ही एक तरफ लोकतंत्र आज जार जार रो रहा था विजय चौक पर, जहां 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 का पुलिस बल तैनात था। यह खबर दूसरी, तीसरी, चौथी हो सकती थी, लेकिन यह खबर आज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह खबर ब्रेकिंग न्यूज है और जवाब है, करारा जवाब है सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का, जिन्होंने एक बार फिर से मोदी सरकार के चेहरे से नकाब नोच लिया है। वो नकाब, जिस नकाब को पहन करके, जो नकाब है ईडी का, आईडी का, सीआईडी का, बहुत सारी चीजों का और गवर्नर का, वो पूरा नकाब आज उतर के तार तार हो गया। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कौन सा तार तार हुआ है, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बेशर्मी के बने हुए वो पुतले हैं जो बार बार, इतने बार जेपीसी की मांग होने के बाद भी अदानी के मामले में चुप रहते हैं। चलिए अदानी को साइड में करते हैं, लेकिन आज बात करते हैं कुछ महीने पहले गिरी हुई शिवसेना सरकार की, जिस शिवसेना सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से गिराया गया। पूरी हॉर्स राइडिंग हुई, शिवसेना के विधायकों को खरीदा गया। एकनाथ शिंदे ने कोर्ट के जरिए, चुनाव आयोग के जरिए ही चुनाव का निशान हासिल कर लिया। पूरे विश्व ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा किस तरह से एक हिंदुत्व से भरी हुई पार्टी, बाला साहब ठाकरे की पार्टी को बर्बाद कर दिया गया केवल एक फैसले ने, जिसमें राज्यपाल शामिल थे असंवैधानिक तरीके से, और शामिल थे वो चुनाव आयोग के लोग जिन चुनाव आयोग पर इन्हीं चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कानून बनाया है इलेक्शन बॉडी चुने जाने का, जो दूसरा थप्पड़ था मोदी की सरकार पर। आज दोस्तों एक बार फिर साहसिक और हीरो ऑफ द नेशन सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का एक बयान आता है, फैसले में जिक्र होता है और सीधे सीधे गवर्नर को डांट मारते हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर को, महाराष्ट्र के गवर्नर कोश्यारी। जी हां, आज अचानक से ट्रेन चलने लगता है, मेरा ध्यान वहां भटक करके चला जाता है। मैं भी खबरों के जंजाल में थोड़ा सा खबरों को ढूंढता रहता हूं। कांग्रेस तो खुद ही अपने आप में खुद सोशल मीडिया है, तो वो अपनी खबरें खुद चला लेती है, लेकिन मैं उन खबरों की तलाश में रहता हूं जो खबरें हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसी खबरें जो लोकतंत्र को बचा सकें, कोई उम्मीद दिखा सकें। जहां एक तरफ लोकतंत्र आज विजय पथ पर रोया, आज लोकतंत्र एक बार फिर मुस्कुराया। आज दिवाली मनाने का दिन एक बार फिर आया। आज फिर मन किया कि पटाखे छोड़े जाएं। आज फिर मन किया कि दिवाली मनाई जाए। कम से कम एक ऐसा लोकतंत्र का रक्षक हमारे बीच मौजूद है जो बराबर धड़ाधड़ फैसले उस सरकार के खिलाफ ले रहा है, जिस सरकार को विपक्ष के द्वारा तानाशाह सरकार कहा जा रहा है, विपक्ष के द्वारा उसको कंट्रोल डेमोक्रेसी सरकार कहा जा रहा है। जी हां, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने आज बहुत बुरी तरह से लताड़ मारी शिवसेना के गवर्नर साहब को, जो बीजेपी ने चुने हुए भेजे हैं। भाई बीजेपी के काम क्या होता है, एक तो गवर्नर पाल दिया इन्होंने अपना, और वो इनका प्रवक्ता होता है, गवर्नर इनका मतलब गुलाम होता है। दूसरा,
ईडी, आईडी, सीआईडी, जो नहीं आए उसको लेकर चले आओ। और फिर कोर्ट में सेटिंग किए हुए वकील जो इनके पक्ष में फैसला देते थे, कुछ को राज्यसभा सीट मिल गई, कुछ को कुछ मिला, कुछ को कुछ मिला, कुछ को कुछ मिला, कुछ मिलता रहा। भ्रष्टाचार की बात करने वाली मोदी सरकार के भ्रष्टाचार का जो एक नकाब था वो खुल करके बाहर आ गया जब डीवाई चंद्रचूड़ का यह फैसला आया। उद्धव वर्सेस शिंदे, ऐसी काल फॉर्मर महाराष्ट्र गवर्नर अप्रोच बायस्ड इन शिवसेना लीगेसी बैटल। इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है? मैंने सोचा कि चलिए इसका हिंदी तर्जुमा हम कर देते हैं। गवर्नर सरकार के पतन का कारण बन सकता है, लोकतंत्र के लिए बहुत ही गंभीर है। शिवसेना बनाम सेना मामले में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सीधे सीधे एक चौथा थप्पड़ है बीजेपी के कुकर्मों पर। लेकिन यह खबर क्या थी? आज कौन सी ऐसी बात थी जिस पर डीवाई चंद्रचूड़ भड़क गए? राज्यपाल पर भड़क गए, सुप्रीम कोर्ट के वो जज जो बेंच में बैठे हुए थे। वर्ड्स आते हैं, न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने राज्यपाल से कहा कि उन्हें इस तरह का विश्वास मत नहीं बुलाना चाहिए था। सीजेआई ने कहा उनको खुद ये पूछना चाहिए था कि 3 साल की इतनी अच्छी शादी चल रही थी, सुगत शादी चल रही थी, उसके बाद क्या हुआ? राज्यपाल ने कैसे अंदाजा लगा लिया कि आगे क्या होने वाला है? उन्होंने खुद फैसला ले लिया, खुद सरकार को बर्खास्त कर दिया। शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल पर बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए और कहा कि वे इस मामले में राज्यपाल की भूमिका को लेकर के चिंतित हैं। 5 जजों की संविधान पीठ ने यह बात कही। अकेले डीवाई चंद्रचूड़ नहीं थे। राज्यपाल को इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए जहां उनकी कार्रवाई से एक विशेष परिणाम निकलेगा। सवाल यह है, क्या राज्यपाल सिर्फ इसलिए सरकार गिरा सकते हैं क्योंकि किसी विधायक ने कहा कि उनके जीवन और संपत्ति को खतरा है? शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा, क्या विश्वास मत बुलाने के लिए कोई संवैधानिक संकट था? सवाल जायज था। यह पब्लिक भी पूछ रही थी, सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे थे। सरकार को गिराने में राज्यपाल स्वेच्छा से सहयोगी नहीं हो सकते। लोकतंत्र में यह एक दुखद तस्वीर है। सुरक्षा के लिए खतरा विश्वास मत का आधार नहीं हो सकता। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने राज्यपाल से कहा कि उन्हें इस तरह विश्वास मत नहीं बुलाना चाहिए था। सीजेआई ने कहा उनको खुद ये पूछना चाहिए था कि 3 साल की सुगत शादी के बाद क्या हुआ। पार्टी को बुलाना चाहिए था, गठबंधन के लोगों को बुलाना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था। लेकिन यहां तो दिल्ली से एक फोन जाता था, ये कर दो वो कर दो, बस इसी से सारी दुनिया मैनेज हो रही थी। खबर का दूसरा अंश, विभाजित और प्रतिद्वंदी गुट के बीच अंतर बहुत कम। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ एकनाथ शिंदे गुट से कहा कि वह विभाजित और प्रतिद्वंदी गुट के बीच अंतर बहुत कम है और स्पीकर के लिए कहना बहुत आसान है कि यह विभाजन का मामला है या नहीं। लेकिन सवाल यह है कि पीठासीन अधिकारी के प्रथम दृष्टया विचार करने के लिए क्या रूपरेखा होनी चाहिए। शिंदे समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, जो भैया इंटरनेशनल केस लड़ा करते थे, कहाँ अमेरिका वगैरह में, हिंदुस्तान के, वो एकनाथ शिंदे का केस लड़ रहे हैं। और कितनी फीस है इनकी, जरा सा अंदाजा लगाइएगा, मैं गूगल कर लीजिएगा कितनी फीस है, पता चल जाएगा। हरीश साल्वे ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि तत्कालीन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को पिछले साल सदन के पटल पर बहुमत साबित करने के लिए बुलाकर कुछ भी गलत नहीं कहा। इसके जवाब में चीफ जस्टिस का यह फैसला आया था। शिंदे समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले और भी अधिवक्ता वहां मौजूद थे, पूरी फौज थी भाई। वो 1994 का एक वाकया लेकर के आ गए। 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा था शक्ति परीक्षण लोकतंत्र का लिटमस टेस्ट है। मतलब वो सफाई देने लगे। सफाई इस बात की नहीं दे पाए जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्यपाल को क्या हक था, उसने बात क्यों नहीं की। इस पर धूल चाटते हुए नजर आए एकनाथ शिंदे के, चाहे हरीश साल्वे हो चाहे और कोई वकील हो। अब और कोई बेइज्जती होनी बाकी है क्या प्रधानमंत्री मोदी जी? अभी तो फैसला आना बाकी है सुप्रीम कोर्ट का, और फैसला भी शिवसेना के पक्ष में आएगा। और मुझे तो लग रहा है कि एकनाथ शिंदे पर बहुत करारा थप्पड़ पड़ेगा और चुनाव आयोग पर भी बहुत करारा थप्पड़ पड़ेगा, क्योंकि कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से पड़ी हुई है।
अब सज्जन जी, क्या होगा आपका? डीवाई चंद्रचूड़ तो लगता है कि केवल लोकतंत्र का मीठा पानी पी करके कड़वे फैसले देने में लगे हुए जो बीजेपी के गले नहीं उतर रहे। हां, एक बात और बता दूं, जब इस तरह के निर्णय आते हैं तो बीजेपी के कुछ ट्रोलर्स ये ट्रोल चलाने लगते हैं कि चीफ जस्टिस का मन चले तो वो तो प्रधानमंत्री भी अपनी मर्जी से चुन लें, सीएम भी अपनी मर्जी से चुन लें। साथ में यह भी आता है कि इन्होंने शादीशुदा महिला को अपनी मर्जी के साथ किसी के साथ संबंध जोड़ने का अधिकार दिया है। भाजपा के समर्थन में फैसला आए, लोकतंत्र का गला घोटा जाए, वो समझ में आता है, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ का ये चांटा लगता है डॉक्टर डैन के गाल पर बहुत बड़ी चोट है, जिससे भारतीय जनता पार्टी हिल जाएगी और सज्जन जी को आज रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि अभी अदानी की भी जांच होनी बाकी है, रात बाकी है, पानी बाकी है, हवा पानी बाकी है, चुनाव बाकी है, प्रचार बाकी है। भाई डीवाई चंद्रचूड़, डर यही लगता है साजिश ना कर दें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, खबर कैसी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं आपका मनोज कुमार शर्मा आता रहूंगा आपके बीच में, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मनोज2367 और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं मनोज2367। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मनोज2367। नमस्कार, जय हिंद।